नहीं, सब खुश हो रहे हैं। कि रावण खुश किस लिए हो रहा है कि मुझे मेरे प्रभु मिल जाएंगे। रावण को तो श्राप था ना, तो वो भी खुश है कि मेरा भी जल्दी से जल्दी पाप कट जाएगा। लेकिन एक बहुत दुखी हो रहा था, और वो है चंद्रमा। दिन का समय, चंद्रमा तो रात में आएंगे, और रो रहे हैं। तो राम जी ने देख लिया उनको रोते हुए कि मेरी सृष्टि में जब मैं आया हूं तो ये कौन रो रहा है। देखा, पता किया तो चंद्रमा रो रहा है। पूछा, बेटा क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? कि प्रभु मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। देखो, जो जिसको प्यार करता है उससे उतना नाराज होता है। आप अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करो ना, तो वो मुंह बना बना करके बार बार आपको परेशान करेगा, रूठ जाएगा आपसे और नाटक करेगा। और आप भी उसको मनाओगे बार बार, ले ये चॉकलेट ले ले, ले ये तू ले ले, ले ले। और उसको भी मालूम है कि माँ मुझे मना रही है, तो वो ज्यादा नाटक करेगा। और यही अगर उसको पता पड़ गया कि माँ अब थप्पड़ रखने वाली है, तो वो तुरंत मान जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं कर लूं। और वो रूठ रहे और भगवान मना रहे। अरे अरे बताओ तो सही, क्या तकलीफ क्या हो रही है? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करता। अरे भाई बताओ तो सही, रूठे हुए क्यों हो, क्या कारण है, क्या हो गया? किसी ने परेशान किया है क्या? किसी ने तुम्हें दुख दिया है? बताओ तो सही। कि प्रभु आपके परिवार वालों ने मुझे दुख दिया। कि मेरे परिवार वालों ने? कि हाँ, आपके परिवार वाले। कौन है वो, नाम बताओ। कि आपके परिवार से सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, कि हाँ, वो 1 महीने से आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और 1 महीने से दिन ही दिन हो रखा है, रात हुई नहीं, मुझे आपको निहारने का मौका नहीं मिला, मुझे आपको देखने का मौका नहीं मिला। मेरे जैसा इस संसार में अभागा और कौन हो सकता। आज जो है सब खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि एकानन, चतुरानन, पंचानन, शिव भगवान चतुरानन, ब्रह्मा जी, और कौन है? षडानन। षडानन कौन है? कार्तिकेय। दशानन। दशानन कौन है? दशानन कौन है? रावण। और इसके अलावा जो आज इंद्र को जो श्राप मिला था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारे 1000 आंखें हो जाए। आज वो 1000 आंखों से भगवान को देख रहा है, तो सोच रहा है कि वाह, गौतम जी का जो श्राप है आज मेरे लिए क्या बन गया? आशीर्वाद बन गया। मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था ना कि किसी संत का श्राप भी कभी कभी आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए हमें उस समय पता नहीं पड़ता है कि ये संत क्या बोल के गए, लेकिन बाद में जाकर के मालूम पड़ता है। एक दिन की बात है, एक नमकीन बेचने वाला लड़का नमकीन बेच रहा था। तो नमकीन बेच करके आया, शाम के टाइम पे वो चौपाटी पे सोता था बेचारा। बंबई में रहता था। बंबई के बहुत बड़े सेठ की कहानी बता रहा हूँ मैं, जो आज की तारीख में इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेठ में माने जाते हैं। उनके वंश की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो एक संत महात्मा पास में वो लेटा हुआ, उसके पांव नीचे से खुले हुए थे, उसके अंदर, उसके पांव के अंदर कोई तिल था। संत महात्मा ने उसको देखा कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ सकता है। छोटा ही लड़का था, 14-15 साल का। तो संत ने देखा कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके ये पांव में जो तिल है, ये इसको एक जगह पे स्थायी नहीं रहने देगा। तो उस संत ने कहा कि चलो आज कोई भलाई का काम करते हैं। और एक जलता हुआ मुराड़ा, मुराड़ा समझते हो आप? वो अपने चूल्हे के अंदर जो, हाँ, वो जलता हुआ छोटा सा लिया, और उसके वो जो तिल है उस तिल को जला दिया। उस तिल को जलाया तो लड़का उठा हड़बड़ाता हुआ, और महाराज को देख करके गुस्सा आ गया उसको कि अरे ये इसने मेरा पाँव जला दिया, पाँव जला दिया, पाँव जला दिया। उस समय तो उसको समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन जो उनका परिवार है आज की तारीख में,
वो तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका परिवार आज की तारीख में हिंदुस्तान का नंबर 1 परिवार है, नंबर 1 रईस है, जो नमकीन बेचते थे और नमकीन बेचते बेचते छोटा मोटा फाइनेंस का काम करते करते आज की तारीख में अंबानी ग्रुप जो है वो है। सिर्फ एक संत की कृपा, उस समय तो लग रहा था कि ये कृपा नहीं हो रही है, लेकिन वो कृपा हुई, वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। तो ये संत की कृपा है। राम जी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कि प्रभु अब आप क्या कर सकते हो, मेरे को जो सुख आपको देख के मिलने वाला था वो सुख तो मिल ही नहीं रहा है, अब क्या कर सकते हैं। का वर्षा करसे सुखाने, जब सारी खेती बाड़ी सूख गई, उसके बाद में कितनी भी बरसात पड़े ना, क्या फायदा। आज खेतों के अंदर नाच पड़ा हुआ है और ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, नाच पड़ा हुआ है ओले पड़ रहे हैं, फिर बाद में क्या फायदा। नहीं माने चंद्रमा, तो भगवान ने कहा परेशान मत हो, आज से तुम्हें मेरे नाम के साथ में लोग भजेंगे, नाम के साथ में भजेंगे। और मैं जब अगला जन्म लूंगा ना, तो रात के 12 बजे लूंगा, या आज दिन के 12 बजे लिया है, अगली बार रात के 12 बजे लूंगा, और तुम्हारे मर्जी आए 1-2 साल तक मुझे निहारते रहना, सूर्य भगवान खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और क्या हुआ, राम जी के साथ में चंद्र जी जुड़ गए, और क्या हो गया, रामचंद्र भगवान की। आहा, ऐसा आनंद मिला। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, मेरी बात समझ में तो आ रही है आपको या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो हाथ ऊंचा करो, देखो। हाँ, क्या कहते हैं, गुरु कहे सो करो, गुरु कहे सो करो, गुरु करे जो मत करो। ये क्यों कहा कि गुरु के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो। अब गुरु कोई काम कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको क्या मालूम। भगवान शंकर ने क्या किया, जहर पी लिया, जहर पी लिया। संसार के अंदर जितनी भी जहर वाली औषधि थी सब पी ली, जिसमें ये आपके क्या कहते हो आप, भांग हो गई, सारी चीजें पी ली, जहर पी लिया पूरा। और लोगों ने क्या किया, उनकी देखा देखी खुद पीने लग गए, उनके देखा देखी खुद पीने लग गए। और पीने क्या लग गए, गांजा पीने लग गए, भांग पीने लग गए, बीड़ी सिगरेट पीने लग गए। और वो क्या बोल रहे हैं, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, और सीटी लगाते जा रहे हैं और जय जय बोलते जा रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कभी कोई ऐसी सीटी वीटी नहीं लगाई। ये गलत परिपाटी चल रही है, ये गलत परिपाटी है। और भोलेनाथ जी ने अगर गांजा और भांग अगर पी है, तो भोलेनाथ जी ने जहर भी खाया है। तो अगर तुम भोलेनाथ जी को इतना मानते हो, तो एक बार जहर खा करके देख लो, ठीक है ना। फिर बोलना जहर खाने के बाद में भोलेनाथ जी की, तो सब गांव वाले क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है और गया जो गत है। बड़े चालू हैं ये भक्त में, जो कुछ थोड़ी सी इस तरीके की हरकत करते हैं, वो लोग बहुत होशियार हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ना गांजा ना भांग, कोई नशा भगवान नहीं करते, और भगवान अपने भक्तों को भी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, कि भांग पियो, कि चिलम सिट्टी लगाओ। संत महात्मा अगर किसी गांव में प्रवेश करता है, तो लोगों को सुधारने का कार्य करता है, लोगों को बिगाड़ने का काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। और जो लोगों को बिगाड़ के चला जाए, वो संत महात्मा नहीं हो सकता, वो संत महात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सत्संग दे रहा है आपको, संत महात्मा है, वो पी रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं तो पी रहे हैं, उसके पीछे बहुत अलग बात हो सकती है। लेकिन उनके साथ में चेले चपाटी पीने लग जाए। एक बार की बात थी,
महाराज, गुरु महाराज तो बीड़ी सिगरेट पीते नहीं थे, लेकिन उनके चेले थे गोवर्धन जी के जैसे। गोवर्धन जी है, हाँ, गोवर्धन जी अभी रोज बीड़ी पीते। अब गुरु जी को मालूम था कि ये पीछे जाकर के फूंक करके वापस गुरु जी के चरण में आ जाए, शरण में आ जाए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा गोवर्धन, हाँ गुरु जी, बेटा तुम वहां पीछे जाकर के बीड़ी पीते हो रोज। हाँ 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 गुरु जी, पियो पियो। अब कैसे बोलेंगे? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा सप्ताह में एक बार बीड़ी पी लिया करो। और बोल करके गुरु जी चले गए। गुरु जी चले गए। ओ गोवर्धन जी ने देखा कि गुरु जी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन बीड़ी पीनी चाहिए। 5-10 जनों को और वो गांव का जितना भी सबने कि गुरु जी क्यों कि संडे संडे ने आपने बीड़ी पी सका, संडे संडे ने आपने बीड़ी पी सका। ओ गुरु जी की बात है, गुरु जी ने कहा, गुरु जी का आदेश है। ओहो सब आ गए, बीड़ी सिगरेट संडे संडे सब यार दोस्त सब इकट्ठे होने लगे। और रविवार को तो जमावड़ा लगता कि आज बीड़ी पीने चलना है, आज बीड़ी पीने चलना है। वो ये तो दो, अब गुरुजी साल भर बाद में आए, तो साल भर बाद में गांव के आधे जो लोग थे वो क्या करने लगे, संडे संडे रोज गुरुजी ने कहा है बीड़ी पीने के लिए। और साल भर बाद में गुरुजी आ गए शनिवार की रात को, और रविवार को 200-300 गांव के नवयुवक आ गए। नवयुवक आए तो गुरुजी ने कहा वो गांव वाले तो बहुत धार्मिक हो गए। ये गांव में चामुंडा माता मंदिर में 1-2 जने आते थे, ये सापे वाले 2-4 जने आते थे, ये छोरा छापरा कोई आता नहीं था। तो आप तो देखो 200 जने की भीड़। गुरुजी ने कहा कि चलो कलयुग में भी देखो भगवान का प्रभाव है और इनको ज्ञान मिल रहा है। और जैसे ही वो बैठे और सबने अपनी अपनी जेब से कोई बीड़ी निकाल रहा है, कोई सिगरेट निकाल रहा है, और वो तो चालू। अरे गुरुजी ने कहा रे गोवर्धन ये क्या हो रहा है? अरे गुरुजी आपने तो कहा था कि रविवार को पी सकते हो। कि अरे मैंने तो इसलिए कहा था कि तू रोज पीता था, तो रविवार को पिएगा तो साल भर बाद में मैं आऊंगा तो तेरा रविवार भी बंद करा दूंगा। तूने तो पूरे गांव की जमात लगा के इनको और बिगाड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो गुरु की बात कभी कभी क्या है कि अपने स्वार्थ में व्यक्ति उसको घुमा देता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संत हो महात्मा हो, वो कोई नशा कर रहा है वो अपनी जगह नशा करता रहे, लेकिन हमें नशा नहीं करना है। हमें नशा नहीं करना है। क्या कोई आप बताओ कि कोई बाप अपने बेटे को बीड़ी पीना सिखाएगा? गुटखा खाना सिखाएगा अपने बच्चे को? कहेगा कि ले ये बीड़ी थोड़ी सी तू भी पी ले। लेकिन होगा क्या, वो बच्चे को कहेगा कि अरे छोरा ये जब बीड़ी चूल्हा मुंह सिलकान लेना जे। और वो लड़का गया, चूल्हा उधर है, वो आ रहा है तो वो देख रहा है कि पापा यार रोज पीवे, आखिर में ऐशो गई है तो दो आपा भी लगाना है। तो धीरे धीरे वो आगे चल के पूछेगा पापा को कि पापा आपके बीड़ी सिलकानी गई, पापा आपके बीड़ी सिलकानी गई। तो अब पापा जी सोच रहे कि छोरो कतरो बढ़िया है, हमारी हर बात में जाने। अरे वो जाने कौन है, वो भी तैयार है जो थारे पाछे पाछे। तो हम सुधारें अपने आप को। ये राम कथा सुधारने का काम करती है। ये राम कथा कोई धामा पट्टी नहीं है, कोई नाचना गाना नहीं है। ये राम कथा जो है सब लोगों की व्यथा को दूर करती है, पीड़ा को दूर करने का काम करती है। ये वो राम कथा है। इसमें उछलना कूदना नहीं है, बहुत सात्विक कथा है। अपने बच्चे बच्चियों को सुनाओ आप, धीरे धीरे समझ में आएगी बच्चे बच्चों में। लेकिन थोड़े दिन बाद में वो आपसे पूछेंगे कि ये राम कौन थे, सीता कौन थे। अब बात पिताजी ने मालूम है कि राम कौन हो जदी जान बच्चा बच्चा ने बताए, वो खुद ही रावण है। वो क्या राम बताएगा, घर घर बैठा रावण।
अरे जब तुम्हें अपने धर्म का, अपने संस्कृति का मालूम नहीं है तो तुम क्या बताओगे? शिव जी बता रहे हैं माता जी को, और शिव जी क्या कह रहे हैं कि पार्वती जी जब भगवान का जन्म हुआ ना तो एक चोरी मैंने भी करी है, एक चोरी मैंने भी करी है। और कह रहे हैं पार्वती